हेलो दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट 2 है लेंस का। इसमें हम कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में बातचीत करेंगे। ये ट्रीटमेंट रहता है कैटरेक्ट का। ये दो ही पार्ट होंगे और कोई पार्ट होगा नहीं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ निकल ले आ रही हो तो देख लेंगे शॉर्ट वगैरह वीडियो में, जब भी रिवीजन वगैरह का टाइम आएगा। अभी तो नहीं पढ़ रहा है। ये सबसे पहले क्या करते हैं, सर्जरी के नाम पे बता दो तो चार चार पाँच पाँच तरीके की सर्जरी करते हैं। इंट्रा कैप्सुलर कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, एक्स्ट्रा कैपिटल कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। हाँ, उसके अलावा कहते हैं फेमिश फेमटोसेकंड लेजर एसोसिएटेड कैटरेक्ट सर्जरी। हाँ, उसके अलावा कहते हैं फेको इन्वेस्टिगेशन वगैरह रहती है। स्मॉल इंसिजन वाली कैटरेक्ट सर्जरी भी होती है। ये सबसे पहले आते हैं इस तरीके से। सबसे सर्जरी के टाइम पे करते क्या है, सबसे सर्जरी के टाइम पे सबसे पहले जो काम रहता है वो रहता है हमारा लोकल एनेस्थीसिया देने का है। तो लोकल एनेस्थीसिया किस प्रकार देते हैं? लोकल एनेस्थीसिया देने के दो प्रकार के तरीके हो सकते हैं। या तो हम क्या एक तरीके से पेरीबल्बर इंजेक्शन इंजेक्ट करें, या फिर क्या है रेट्रोवल्वर इंजेक्शन है वो इंजेक्ट करें। ये दोनों चीज़ें हो सकती है। इसके नाम पे क्या देते हैं एनेस्थीसिया के नाम पे? तो 0.5% नाम ने आई एनेस्थीसिया के नाम पे दूसरे ईयर में पढ़ा होगा। एग्जाम्पल पाइलोकार्पेट यूज करते तो इसमें कितनी कंसंट्रेशन रहती है पाइलोकार्पेट की? 0.5% कंसंट्रेशन रहती है पाइलोकार्पेट की। ये और क्या चीज़ पता होना चाहिए आपको? ये चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा लिखना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? पहली स्टेप जो आएगी वो आती है हमारी लोकल एनेस्थीसिया देने की। लोकल एनेस्थीसिया के नाम पे क्या यूज करते हैं? 0.5% पाइलो कार्पिन पाइलो। किस प्रकार इंजेक्ट किया जाता है? या तो आप पेरी बल्बर इंसिजन दे दें, पहली बार इंजेक्शन से इंजेक्ट कर दें। हाँ, या फिर रेट्रो बल्बर कर दें। पेरी बल्बर केस में क्या चीज़ फ़ायदा रहती है एक तरीके से? पेरी बल्बर जो होता है उसमें एक तरीके से जो ऑप्टिक नर्व की इंजरी होती है उसकी संभावना कम होती है। एक तरीके से लेस रिस्क ऑफ ऑप्टिक नर्व डैमेज। तो एक तरीके से ऑप्टिक नर्व के आसपास ही थोड़ा सा दूर होता है, इसलिए रिस्क जो होता है एक तरीके से वो हकीकत में वो चीज़ कर सकते हैं। ये लीडोकेन बुपिवाकेन यूज कर सकते हैं, लेकिन करते पाइलोकार्पिन ही है मेन। तो ये बताना चाह रहा हूँ मैं। ये रेट्रोवल्वर किस में रहता है? इंट्राकोएनल स्पेस में रहता है। इंट्राकोएनल स्पेस, तभी तो इसमें रिस्क की ज़्यादा हो रहेगा। ये किस में रहता है? एक्स्ट्रा कोएनल स्पेस में रहता है। ये मतलब इस तरीके से नर्व के आसपास एक चीज़ होती है, वहाँ पर रेट्रोवल्वर डिसीजन जाता है। ये एक तरीके से उस पर नहीं जाता है, मतलब उसके बाहर की साइड रहता है। ये किस साइड देते हैं? इस तरीके से जंक्शन होता है रिलेटेड थोड़ा मीडिया थर्ड टार्ड के बीच में, वहाँ पे इस तरीके से दिया जाता है। ये 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 चीज़ ध्यान रखना। इस तरीके से जो है कि जब भी पहली बार इंजेक्शन लगा रहे होंगे तो बुपिवाकेन और कहते हैं लीगोकेन, और उसके साथ साथ क्या होता है इस तरीके से आप एड्रीनलिन और हाइलुरोनिसाइड ये देते हैं इस तरीके से पेरीबल्वर इंजेक्शन लगाने से पहले। ये यदि क्या पेरीबल्बर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो ये कंडीशन याद रखना। यदि कैरी पहली बार इंजेक्शन के लिए आते हैं रेट्रोवल्वर सीधे इंडोक्टिन नर्व पे पहुंच जाता है, मतलब पेरीबल्बर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आप बुपिवाकेन, क्योंकि ये लोकल एनेस्थीसिया भी देखने पड़ेंगे ना कोई हकीकत में आपको उधर की साइड पेन नहीं होने लगे। हमने आई के लिए तो दे दिया, लेकिन हम नहीं चाहते कि तेरे आसपास के स्ट्रक्चर पे ही पेन हो।
तो इस तरीके से बुपिवाकेन, लीडोकेन, लिग्नोकेन केन, हाँ। और उसके अलावा क्या कहते हैं, वन पोर्शन में कहते हैं लीडोकेन के साथ थर्ड एड्रेनलिन चलता ही है ना, एड्रेनलिन। उसमें था हाइलोनिडेज, ताकि तरीके से वो आसानी से क्रॉस कर जाए। हाइलोनिडेज देते हैं इस तरीके से कि कोलेजन को ब्रेक करके पहुंच जाए, सही से स्प्रेड कर जाए। और ये लोकल प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं इस तरीके से। इसमें बुपिवाकेन की कितनी रहती है, 0.75% कॉन्सेंट्रेशन रहती है, और लीडोकेन की 2% ही चलती जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ उसके अलावा वो तो क्या कहते हैं, प्रोविडेंट आईडी सोल्यूशन भी दे सकते हैं, ये कहते हैं, ये तो लोकल ट्रीटमेंट के लेवल में आ गया है। तो ये तरीके से हमारे तरीके हो सकते हैं। कोई भी सर्जरी आप बताऊँ तो मैं ये तरीके से एनेस्थीसिया से स्टार्ट करना ही करना है। किसी भी सर्जरी होगी एनेस्थीसिया बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट है। यदि छोटा क्वेश्चन पूछा गया तो एक अलग बात है, वरना एनेस्थीसिया से ही स्टार्ट करना सर्जरी को। ये सबसे पहली जो सर्जरी का टाइप आता है वो आता है हमारा इंटरकैप्सुलर कैटारेक्ट एक्सक्रेशन, ये जो कि आज की तारीख में नहीं किया जाता है। इसमें क्या करते थे, जो लेंस अंदर जाते थे सीधे एक तरीके से इंसिजन बनाया, एक तरीके से लिम्बस पे, इस तरीके से लिम्बस पे इंजेक्शन बनाया, और एक तरीके से सीधे क्या चले गए, एक तरीके से अंदर गए। और किसकी सहायता से, दो इक्विपमेंट लगते हैं हमारे मेन, एक तरीके से एगोरो फोर्सेप, या फिर एक तरीके से क्या हो सकता है, एक तरीके से वाइन विक्टस जो होता है उसके एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके सीधे लेंस को निकाल लिया जाता था। ये इसमें क्या कहते हैं, रेडियल सूचर देते थे ज़्यादातर, क्या होता है रेडियल सूचर गिवन, इसमें क्या करते हैं, फिर सीधे हम लेंस का रिमूव कर देते, लेंस रिमूव विद कैप्सूल, कैप्सूल के संग हमको पूरा लेंस निकाल देते थे। किसकी सहायता से करते थे ये रिमूवल, ये रिमूवल करते हैं हम इस तरीके से एगारो फोर्सेप के द्वारा, एरुगा फोर्सेप। और कहाँ से यूज होते, वायर विक्टस, और कौन सा यूज होता है हमारा, क्रायो एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। ये इसके खाली बस एक ही इंडिकेशन रहता है, ओनली इंडिकेशन, ठीक है, यदि ये सबलेक्शन ऑफ लेंस है। ओनली इंडिकेशन क्या रहता है इसका, यानी जो है लेंस है अपनी जगह से अदर उधर आ गया तो सीधे लेंस को निकालेंगे, फिर हकीकत में प्रॉपर लंबा चौड़ा फिर कैप्सूल और भी फलाना ढमकाना करने की क्या जरूरत है हकीकत में। तो ये जो हम सबलक्सेशन ऑफ लेंस में ही कर सकते हैं, इसका इंडिकेशन क्या रहता है, सब लक्सेशन ऑफ लेंस, यानी कोई ओपेसिटी वगैरह नहीं बनी लेंस पे, सीधे क्या करना हमको, लेंस हटी गया अपनी जगह से तो फिर सीधे लेंस को निकालना ही पड़ेगा प्रॉपर, पूरा का पूरा, आधा अधूरा क्यों निकालो, फिर ये आता ही नहीं। फिर आते हैं तरीके से एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटारेक्ट एक्सक्रेशन, एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन एक्सक्रेशन नहीं होता, एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन। ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन में क्या करना है, एक तरीके से पहली बात इसके दो चीज 3-4 टाइप के होते हैं। एक तरीके से कन्वेंशनल टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है हम नॉर्मल जो एक तरीके से पहला जो पता है ना, कन्वेंशनल में इंटरकैप्सुलर किस पे इंसिजन देते हैं, लिम्बस पे इंसिजन देते हैं, लिम्बस पे इंसिजन देते हैं। इसमें भी क्या देते हैं कि तो कन्वेंशनल टाइप का होता है, इसमें किस में देते हैं, इसमें भी लिम्बस पे इंसिजन देते हैं। और कितने देते हैं टिकट देते हैं, जो होता है बड़ा इंसिजन देते हैं, 8 से 10 मिलीमीटर का इंसिजन देते हैं। ये लगभग जैसे मतलब 9 से टी पे बना देते, 10 से 2 पे बना देते, तो थोड़ा सा कुछ अंतर नहीं, लगभग वही है। ये इसमें क्या करना होता है मेन रूप से, आपको एंटीरियर कैप्सुलोटमी करते हैं मेन, तो ये क्या करिए, अपने एंटीरियर कैप्सुलोटमी करिए। एंटीरियर कैप्सुलोटमी करने के बाद क्या करते हैं, इस तरीके से हाइड्रो डिसेक्शन करते हैं। कैरेक्टर कैप्सुलोटमी या फिर हाइड्रो डिसेक्शन करने के बाद क्या, हाइड्रो डिसेक्शन कहते हैं वाटर इंजेक्ट करते हैं, जो कि जिसके कारण क्या होता है, जो पोस्टीरियर साइड पे क्या होता है,
जो पहला वाला प्रोसीजर था उनको यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस तरीके से जो वाट एडेशन होते हैं ना पोस्टीरियर विट्रस मर गया लेंस के संग बताया था ना, वीगर्स लिगामेंट बताया था ना, वो उस तरीके से उसके कारण के पोस्टीरियर कैप्सूल खिंच के निकल सकता है, तो इसके कारण क्या विट्रोटोमी हो सकती है, इस तरीके से विट्रस की एक तरीके इन्फ्लामेशन हो सकता है, तो उसको अवॉइड करते थे। तो इसमें क्या होता है कि वो वाटर इंजेक्ट करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है जो है स्पेस के पीछे वाटर आ जाता है और वो क्या एक तरीके से सेपरेट हो जाता है लेंस प्रॉपर। तो पहले तो एक तरीके से एंटीरियर कैप्सूल ऑटोमी करनी ही पड़ेगी हमें, एक तरीके से उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं है, वो तो हम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद क्या उसके अंदर घुस के सीधे लेंस नहीं निकालेंगे, उसमें क्या हम इंजेक्ट करते हैं एक तरीके से, क्या इंजेक्ट करते हैं वाटर को एक तरीके प्रेशर के साथ, और क्या करते हैं फिर निकाल जो है इस तरीके से लेंस हमारा सेपरेट हो जाता है। ठीक है, फिर कहता है हाइड्रोसेक्सफाई, कहता है रिमूव, लेंस को रिमूव कर देते हैं एक तरीके से, और लेंस को रिमूव करने के बाद जो इस तरीके से एस्पिरेशन के नाम पे कोई भी जो चीज़ बची होंगी इस तरीके से उसको एस्पिरेट कर लेंगे। ठीक है, और उसका क्या करते हैं IUL इम्प्लांटेशन कर लेते हैं। ठीक है, IUL इम्प्लांटेशन, और उसमें क्या होता है सुचरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से हमने लंबा इंसिजन माना, सुचरिंग कर देते हैं। इसमें कितना लंबा इंसिजन मारते हैं पूरे एकदम इसमें आते हैं 10 o'clock से लेकर 2 o'clock तक का पूरा एक इंसिजन रहता है, वो इस तरीके से मारते हैं इंसिजन। है, इसमें क्या समस्या ये रहती है हकीकत में हमारे लिए, क्या इस तरीके से एस्टिग्मेटिज्म डेवलप हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से थिकनेस में तो चेंज आएगी है ना, आगे की साइड में थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी होगी, सुचर तो आई है, जिसके कारण थिकनेस में चेंज आ सकता है, तो जिसके कारण क्या है इसको भी अब ये उतना बढ़िया नहीं माना जाता, मतलब कर सकते हैं लेकिन उतना बढ़िया नहीं माना जाता है। ये तो हम आते हैं हकीकत में किस चीज़ पे, क्या किस जो और जो मेथड होते हैं उस पर आते हैं। स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी मॉडिफिकेशन है इसमें, क्योंकि मेथड वहाँ पे पहुँच गया एक तरीके से, ये चाहिए। इसमें एक तरीके से दो प्रकार होते थे, मैनुअल वाला होता है, मैनुअल में जो होता है हम इंसिजन खा देते हैं स्क्लेरा में देते हैं तरीके जैसे धरने का, स्क्लेरा में इंसिजन दिया था, या कंजक्टाइवा मान लीजिए, कोई कंजक्टाइवा के नीचे तो रहती है स्क्लेरा, तो कंजक्टाइवा मान लीजिए तो ऊपर की साइड पे तो कंजक्टाइवा जाएगी, तो वहाँ पे एक तरीके से इंसिजन दिया जाता है, और इंसिजन दे के क्या बनाई जाती है, हम एक तरीके से कैनाल बनाने का प्रयास करते हैं। है, मैं लिम्बस पे नहीं देंगे, इस तरीके से 1 से 2 मिलीमीटर बिहाइंड देते हैं लिम्बस के, और जो इतनी ज़्यादा सुपीरियर साइड पे रहता है एक तरीके से, जिसके कारण क्या बनती है हमारी एक तरीके से एक कैनाल का फॉर्मेशन हो रहा है, सैक्रल कैनाल होता है बनने का फॉर्म हो जाता है, जिसमें क्या होता है स्क्लेरा पे देखा है, स्क्लेरल टनल फॉर्मेशन करते हैं तरीके से, ये जाएंगे तरीके स्क्लेरा पे इंसिजन देंगे, और स्क्लेरा पे इंसिजन देके हम कंजक्टाइव एंटीरियर कैप्सूल तक पहुंचेंगे, सीधे हम लिम्बस से एंटीरियर कैप्सूल पर पहुंच सकते हैं, लेकिन स्क्लेरा से इंसिजन देके एंटीरियर कैप्सूल पर पहुंचेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इस तरीके से जो कंजक्टाइवा होती है उसमें तो हाँ नॉर्मलिटी आसानी से हील हो जाती है, वो एस्टिग्मेटिज्म में नहीं आता, मतलब कि जो उससे है उसमें सुचनिंग वगैरह, मतलब कि उसमें को उसका विजन से रोल्स हो ना इस तरीके कंजक्टाइवा कोई हकीकत में, हाँ, तो उसमें क्या तरीके उसमें विजन में दिक्कत नहीं आती, तो स्टिग्मेटिज्म डेवलप नहीं होता, लेकिन इसमें स्टिग्मेटिज्म डेवलप हो जाता है, इसमें लिम्बस पे इंसिजन दे रहे थे, जिसके कारण क्या है हमें क्या है सीधे हम क्लैरिटी से कैनाल बनाएंगे और इस से लिम्बस पे पहुंच जाएंगे, ताकि हमें कोई भी इनसे कुछ भी स्विचरिंग वगैरह करनी पड़े तो वहीं पर ही करनी पड़े हकीकत में ये। हाँ, ये तो जो इंसिजन होता है वो भी स्मॉल रहता है, कितने का रहता है 5 to 7 मिलीमीटर का रहता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं एंटीरियर कैप्सुलोटमी करते हैं, तो मतलब सेम प्रोसेस है, एंटीरियर कैप्सुलोटमी सबसे पहले करी जाती है। एंटीरियर कैप्सुलोटमी करने के लिए जो इस तरीके से चीज़ें की जाती है मोस्ट कॉमनली वो की जाती है CCC, याद रखना है ये पहली बात तो याद रखना इस तरीके से एंटीरियर कैप्सुल में तो स्टेनिंग करेंगे कैप्सूल की, स्टेनिंग किया जाता है, स्टेनिंग किसके लिए किसके साथ है ट्राइपन ब्लू स्टेन कर दे, तो पहले पता तो लगना चाहिए ना कि स्टेशन क्या है, तो पहले ब्लू आई इंजेक्ट करेंगे जिसके स्टेनिंग हो जाएगी। स्टेनिंग के बाद क्या करते हैं तरीके से क्या कहते हैं CCC प्रोसीजर करते हैं। CCC का मतलब क्या होता है कंटिन्यूअस कर्विनेलर कैप्सुलोरेक्सिस, यानी कि तरीके से जाएंगे और एक तरीके से पंप घुसा के तरीके पंप सेक्शन वगैरह इक्विपमेंट और एक तरीके से उसको निकाल लेंगे तरीके से, जो ट्राइफन ब्लू से ट्रेनिंग ब्लू कलर की हो जाएगी ये चीज़ का ये, और इस तरीके से CCC प्रोसीजर करते हैं ये।
अब हमें उसको उसको निकालना है। इस तरीके से लेंस को क्या कहते हैं, हाइड्रो डिसेक्शन करेंगे। अब मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हाइड्रो डिसेक्शन किया जाएगा। और हाइड्रो डिसेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, इस तरीके से हमको जो है इस तरीके से उसको रिप्लेस कर देंगे। लास्ट जो प्रोसीजर आता है वो आता है हमारा फेको इमल्सिफिकेशन। फेकोमेल्सिफिकेशन की क्या खासियत रहती है, इसकी लेंथ कम होती है। लेंथ रहती है 2.75 मिलीमीटर से 3.25 मिलीमीटर। ये किस इंसिजन देते हैं, क्लियर कॉर्नियल इंसिजन दिया जाता है। ये कॉर्नियल इंसिजन है। अब इसमें कॉर्निया पे दे रहे हैं, इसमें तो स्टिग्मेटिज्म। इसमें इतना ज़्यादा स्मॉल होता है, स्कूचरिंग करने की जरूरत पड़ती नहीं है हमें, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है हकीकत में। स्मॉल स्मॉल करते करते इतना स्मॉल पड़ गया कि बिल्कुल बचाई नहीं चीज़ें के नाम पे कुछ भी। तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इसलिए सीधे कॉर्निया पे देखिए प्रोसीजर को निपटाते हैं, क्योंकि फिर इतना स्मॉल देके भी इतना अंदर घुसाएंगे तो फिर हकीकत में क्या ही हो जाएगा, फिर तो कुछ प्रोसीजर हो ही नहीं पाएगा ढंग से। इसलिए इसको नाम पे तो हम सीधे कॉर्निया पे इंसिजन देते हैं। ये स्टेनिंग वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें, क्योंकि हकीकत में क्योंकि ज़्यादा क्योंकि हमें सीधे ऊपर एंटीरियर कैप्सूल पे तो एंटर करोगे ये, जिसके कारण क्या सीधे हम जाते हैं इसमें हाइड्रो डिसेक्शन पे। भाई देखिए से हाइड्रो डिसेक्शन क्या करना है, सी करके क्या करेंगे, एंटीरियर कैप्सूल को निकालेंगे, एंटीरियर कैप्सूलोटमी। ये करा हमने। फिर हाइड्रो डिसेक्शन किया। ये हाइड्रो डिसेक्शन करने के बाद याद रखना, हाइड्रो डिसेक्शन तो कॉमन रहता है। हाइड्रो डिसेक्शन किया हमने। ये हाइड्रोडिसेक्शन का मतलब कभी भी ये नहीं है कि लेंस का रिमूवल करना है। लेंस को पेस्टियर कैप्सूल से सेपरेट करने के उद्देश्य से ये किया जाता है। इसका कोई भी मतलब ये नहीं है कि एक तरीके से कैटारेक्ट सर्जरी हुई, ये पार्ट ही माना जाता है। मतलब किस तरीके से काटने से ये नहीं है कि तरीके से ओपेसिटी को नष्ट कर दिया। ओपेसिटी को नष्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, फेको प्रोब यूज करते हैं। क्या कहते हैं, इंसर्ट करते हैं इस तरीके से। फेको प्रोब इंसर्ट किया, जिसमें एक तरीके से क्या यूज करते हैं, इस तरीके से हम यूवी रेज देते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव देते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स कितने की तरीके से 14 किलो हर्ट्ज की, जिसके कारण क्या आता है, इस तरीके से जो ओपेसिटी होती है वो इस तरीके से बिट्स में बढ़ जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती है। फिर उसका सक्शन कर लिया, फिर एस्पिरेशन कर लिया जाता है। फिर वो इधर छोटी छोटी उसको एस्पिरेशन कर लेंगे। ये चीज़ आसानी से एस्पिरेशन किया जा सकता है। फिर ये चीज़ें समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा कुछ खास ऐसा है नहीं है। लास्ट प्रोसीजर पे आता है, वो आता है हमारा FLACS। ये बचा लास्ट। ये आता है फेमटो लेजर असिस्टेड कैटारेक्ट सर्जरी स्क्रेस्ट। फेको लेजर असिस्टेड कैटारेक्ट सर्जरी के लिए एक्सट्रैक्शन के लिए सर्जरी कहना ऐसे शुद्ध होगा मेरे साथ है। इसमें क्या होगा, इस तरीके से वेव लेंथ से हम इंजेक्ट करेंगे। इसमें क्या करेगा, वो कैप्सूलोटमी कर देगा। मैंने पहले तो देखिए तो इस टाइप का कैप्सूलोटमी करेंगे, मतलब कैप्सूलोटमी के लिए इंसिजन देंगे, सी वाला प्रोसेस ये करेंगे और लेंस फ्रेगमेंटेशन करेंगे। इसमें क्या हम यूवी रे यूज नहीं करते, इसमें क्या है तरीके से हम वेव लेंथ वाली तरीके से वेव से यूज करते हैं हकीकत में ये, और कुछ खास इसमें जानने का है नहीं है। लेज़र से करते हैं। लेज़र की याद रखना, लेज़र कौन सा होता है, एनडी यैग लेज़र होता है। तो लास्ट टाइप थी ना तो उसमें ये नाम पे करते थे, एनडी यैग लेज़र होता है। इस तरीके से फ्रिक्वेंसी कितना ही होती है, इस तरीके से 1054, ये याद रखना जाती शब्द है। इसका कहता है फोटो डिस्ट्रप्शन करके तरीके से जो हमारा जो ओपेसिटी को डिस्ट करने का काम वहाँ पे एक तरीके से अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, वही ये कर देता है हकीकत में, बाकी और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करता नहीं है ये।
उसमें भी याद रखना अल्ट्रासोनिक वेव भले ही आती है, लेकिन उसमें भी फेको प्रोब है हकीकत में, अल्ट्रा प्रोब मत कर देना हकीकत में उसमें भी फेको है। इस टाइप जरूर याद रखना हकीकत में, कभी भी किसी भी सर्जरी की स्टेप में एक तरीके से क्या होता है, CCC हम करते हैं कैप्सुलोटमी के नाम पे, फिर क्या होता है फ्रेगमेंटेशन कर देंगे या फिर इसे निकालने वाला का स्टेप होती है, और लास्ट में IUL इम्प्लांटेशन होता है। हाँ, थोड़ी बहुत बात करें हम IUL पे, इंट्राओक्यूलर लेंस पे। तो इंट्राओक्यूलर लेंस की टाइप होती है, तो एंटीरियर कैप्सूल इंट्राओक्यूलर लेंस होता है, वो किसका बना होता है इस तरीके से, PMMA का बना होता है, ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है हकीकत में, जिसमें क्या होता है इस तरीके से, इस प्रकार लेंस होता है इस तरीके से बताऊँ तो, यूँ इस तरीके ऐसा होता है, फिर गोला वाला हिस्सा आ गया, फिर इस तरीके से फिर दोबारा ये ऐसे, जिसमें बीच के हिस्से को क्या कहते हैं इस तरीके से ऑप्टिक पार्ट कहते हैं, और इस तरीके से इसके वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम हेपेटिक पार्ट कहते हैं। ये और क्या होता है इस तरीके से, होता है हमारा आइरिस क्लो लेंस होता है इस तरीके से, और बताऊँ तो ये चीज़ आइरिस क्लो लेंस जो होता है इस तरीके से ये होता है, इसमें इसके बारे में कुछ खास जानने का नहीं है। ये एक जो उसका लास्ट में जाना था पोस्टीरियर चैम्बर IOL, पोस्टीरियर चैम्बर IOL लेंस के बारे में बातचीत करें तो ये थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। ये किसका बना होता है, सिलिकॉन और एक्राइलिन का बना होता है, सिलिकॉन और कहते हैं एक्राइलिन। ये MCQ क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ये ऐसी बात नहीं है। एक्राइलिन, सिलिकॉन और एक्राइलिन का बना होता है ये चीज़। इसमें क्या याद रख सकते हैं आप, एक में इसकी लेंथ रहती है इस तरीके से 113 मिलीमीटर, ऑप्टिक रहता है क्या इस तरीके से 5 बीच अलावा 5 मिलीमीटर का रहता है। और थोड़े बहुत पता है मल्टीफोकल IOL रहते हैं टाइप के, पता है तो नाम लिखिए था, मल्टीफोकल IOL इंट्राओक्यूलर लेंस रहते हैं, मल्टीफोकल इंट्राओक्यूलर लेंस। हाँ, इसमें चीज़ याद रखना, इसमें S शेप होता है तरीके से, इसमें क्या होता है हमारा पोस्टीरियर चैम्बर C शेप्ड होता है, ये भी बस याद रखना, और कुछ याद रखना याद है। हेपेटिक, इसमें देखते हेपेटिक, ऑप्टिक तो जी गोल शेप ही रहेगा। हाँ, मल्टीफोकल में क्या रहता है इस तरीके से, इस प्रकार बना रहता है, इसमें एक तरीके से बहुत सारे एक तरीके से लेयर सी रहती है इस तरीके से करें, ये मल्टीफोकल होता है हमारा। ये तरीके से नियर ग्लास को अवॉइड करने के लिए ये करते हैं ज़्यादातर इसको। ये होते हैं हमारे टोरिक इंट्राओक्यूलर लेंस, टोरिक कॉन्टैक्ट लेंस नहीं है, ये इंट्राओक्यूलर लेंस है। वो अगेन टर्मिनोलॉजी अलग जगह चली जाती है, किस बात है वो केराटोकोनस पे ज़्यादा तो बढ़िया है। हाँ, हकीकत में टोरिक इंट्राओक्यूलर लेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं तरीके से, ये किस में यूज़ किया जाता है, इन आप एस्टिग्मेटिज्म जो हो रखा है जिनको, उसमें यूज़ करते हैं। तो उसमें भी एस्टिग्मेटिज्म भी तो था इस तरीके से, ये लगाया केराटोकोनस में, चले एस्टिग्मेटिज्म के लिए टोरिक शब्द यूज़ कर लेना है कितना, ये सही जाएगा, सही समझ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बात करें इंट्राओक्यूलर लेंस से रिलेटेड चीज़ों की, तो एक तरीके से आपको पावर कैलकुलेट करते हैं, इंट्राओक्यूलर लेंस की पावर कैलकुलेशन आती है। पावर कैलकुलेशन के लिए क्या क्या चीज़ यूज करते हैं ये पता होना चाहिए। एक तरीके से एक्सियल लेंस का यूज होता है, ये उसके अलावा कहते हैं कॉर्नियल कर्वेचर का यूज करते हैं। ये जी वो हमें पता होना चाहिए कितने कितने, तभी तो पता लगाएंगे क्या एक्सियल लेंस मतलब ये सी आंसर आते हैं। उसके अलावा एंटीरियर चैम्बर डेप्थ होती है, इसका हम एक तरीके से यूज करते हैं। ये फॉर्मूला होता है इस तरीके से, जिसका होता है इस तरीके से SR के शाहरुख खान का फॉर्मूला है हमारा, SR के शाहरुख खान नहीं, इसका है स्टैंडर्ड रेजिट ऑफ काफ, याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें SR के याद रख लो। इसमें पावर का मतलब क्या होता है, ये तो एक्सियल लेंथ हो गई हमारी जो कि कांस्टेंट रहती है, जो नाप के आएगी वो आएगी हमारे 2.5 इंटू लेंथ, मतलब ये एक तरीके से कॉन्स्टेंट है। ये एल कैसा है, बहुत सारी आदमी तो 8 में वेरी करेगी, और 0.9 इंटू के इस तरीके से क्या कैरेटोमेट्री रीडिंग, जो किसके लिए कर रहे हैं, कॉर्नियल कैरेटोमेट्री रीडिंग, ये फॉर्मूला होता है। पर ये चीज़ याद रखना, ये एक तरीके से 22 से लेके 24.5 तक ही एप्लीकेबल है। यदि इस तरीके से 22 से कम है हकीकत में एक्सियल लेंथ,
तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हॉलीडे फॉर्मूला या हॉलीडे हॉफर्स फॉर्मूला, हॉफर्स फॉर्मूला यूज करते हैं ये। और यदि 25.4 से ज़्यादा है तो इस तरीके से हॉलीडे लगाना, तो इस तरीके हॉलीडे ज़्यादा बड़ा शब्द है तो लगाना तो ज़्यादा बड़े के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हगीज़ के लिए याद रखना, हगीज़ एल, उसके लिए कौन सा होता है, ये कहते हैं पोस्ट लिस्क के लिए करते हैं, इधर पोस्ट लिस्ट के लिए करते हैं हगीज़ वाला। ये सारे पता होने चाहिए, सारे के सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं हकीकत में, ऐसा नहीं कोई भी छोटा मोटा एमसीक्यू नहीं है, प्रॉपर एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। अब आते हैं एक तरीके से टॉपिक पे हमारे कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू कैटारेक्ट सर्जरी। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या रहेंगे एक तरीके से, तो नॉर्मल जो इस तरीके से इंसिजन गलत दे दिया, एनेस्थीसिया गलत दे दिया, चलो उसकी बात नहीं करेंगे हम। मेन जो आते हैं सबसे पहली चीज़ आती है हमारी तो ऑपरेटिव, इसमें याद है आपको प्री ऑपरेटिव भी लिख सकते हैं, एनेस्थीसिया वाला वगैरह हर की इतना याद नहीं जरूरत है, एनेस्थीसिया का नाम शुरुआत में दे दिया वही काफ़ी। ऑपरेटिव, ये ऑपरेटिव के टाइम पे क्या आएगा हमारा, पोस्टीरियर कैप्सूल टीयर हो सकता है, ये पोस्टीरियर कैप्सूल टीयर से क्या होगा इस तरीके से, पोस्टीरियर कैप्सूल हम निकालना नहीं होता लेकिन निकाल दिए मान के चले, जो कि ज़्यादा उसमें तो करती हैं, जिसमें क्या क्या डेवलप हो जाता है इस तरीके से हमारा, यदि विट्रस लॉस हो गया इस तरीके से, क्योंकि विट्रस लॉस ही तो होता है इसमें, यहाँ विट्रस लॉस होता है। विट्रस लॉस में क्या होता है इस तरीके से, ये जो सबसे पहले तो इंडिकेशन कब पता चल जाता है हमको, ब्राइट रेड रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, ये चीज़ कैसे कैसे पहचानेंगे इस तरीके से, सिस्टोइड मैकुलर एडीमा, सिस्टोइड मैकुलर एडीमा देखने को मिलता है, हाँ। और क्या देखने को मिलता है इसका, रेटाइनल डिटैचमेंट, ठीक है। और याद रखने जो चीज़ सबसे टॉपिक पे आते हैं अलग अलग बातें हमारे इस तरीके से, सब कोरोइडल हेमरेज, सुप्रा, ये सब कोरोइड सुप्रा कोरोइडल हेमरेज देखने को मिलता है ये, जिसमें एक तरीके कोरोड पे मैंने बताया था कौन सप्लाई करते हैं तरीके से, पोस्टीरियर साइड में शॉर्ट पोस्टीरियर सिलेरी आर्टरी, ये जरूरी याद है ना पॉइंट में। ये हेमरेज के कारण क्या होता है इस तरीके से, इंट्रा ओकुलर लेंस होते हैं, जो मेस को जो लिखता है हमारा एक्सपल्सिव हेमरेज देखने को मिलता है, एक्सपल्सिव हेमरेज। इसमें क्या होता है इस तरीके से जो है हमारा शैलो एंटीरियर चैम्बर हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से क्या होता है इंट्रा ऑकुलर लेंस कंटेंट होते हैं वो एक्सट्रूड आउट हो जाते हैं, इंट्रा ऑकुलर कंटेंट होते हैं वो एक्सट्रूडेट आउट होने लग जाते हैं ये, जिसके कारण क्या होता है हमारा शैलोइंग ऑफ एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर में आगे घटेंगे एंटीरियर चैम्बर ये। और क्या देखने को मिलता होगा, आयरिस प्रोलैप्स और देखने को मिल सकता है, आयरिस प्रोलैप्स, ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट के नाम, मैनेजमेंट के नाम करेंगे, इमीडिएटली क्या करें स्टॉप सर्जरी करने पड़ेगा, और इस तरीके से आपको ऐसी करनी पड़ेगी। सोर्स जरूर याद रखना कौन सा, इस तरीके से पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, इसे शॉर्ट सिलियरी आर्टरी ज़्यादा, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, मैं लिख नहीं रहा, मैं ढंग से नहीं लिखा, ठीक है चलो रहने दो, इतना तो पता होना चाहिए। और यूजीएस सिंड्रोम होता है, ये किसमें देखने को मिलता है हमको, एंटीरियर कैप्सूल इंट्राओक्यूलर लेंसेज में देखने को मिलता है, इस तरीके से लेंस लगा दिया उसके संग देखने को मिल जाएगा। कौन सा हमारा आईजी से लगाना, यू से क्या हो सकता है, यूएआईटी से हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, जी से ग्लोकोमा और हाइफीमा ये। फिर आता है हमारा डेसिमेट मेमोरी डिसमेंट डिटैचमेंट,
क्या रहेगा इसका ट्रीटमेंट? डिस्मेटोप्लेक्सी रहेगा। यस, ये इसका ट्रीटमेंट रहता है। ठीक है, तो ये तरीके से हमारे ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो गए। अब आते हैं हमारे पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव में भी कौन सा? एक्यूट पोस्ट ऑपरेटिव। एक्यूट में एक तरीके से क्या क्या हो सकते हैं हमारा? पहला होता है हमारा शैलो एंटीरियर चेम्बर। शैलो एंटीरियर चेम्बर क्यों देखने को मिलेगा हकीकत में? उसके कारण जो होता है हमारा एक तरीके से प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लोकोमा हो सकता है। इस तरीके से पीपल ब्लॉक करे, जिसके कारण क्या था, ये है वो बहुत ज़्यादा वो जो है आयरिस है वो बढ़ गई और एक तरीके से ओवरऑल साइज तो था वो कम हो गया। एक तरीके से ना प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लोकोमा, ये हो सकता है कारण ये। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इस तरीके से जो है एक्वास बहुत ज़्यादा लीक कर रहा है हकीकत में, क्योंकि यदि एक्वास बहुत ज़्यादा लीक कर रहा है, पहुँच नहीं रहा है, तो इस तरीके से वो स्पेस को एक तरीके एक्वास ही तो बनाता है हकीकत में। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कारण उसका? एक्वास लीक। लाइक तो कोई सी इंसिजन दिया हमने, उसके कारण एक्वास लीक करें, लीकिंग ऑफ एक्वास। किसे चेक करेंगे? चेक वाई, किस लिए चेक वाई जाने का? शील्ड टेस्ट के द्वारा चेक करते हैं, शील्ड टेस्ट के द्वारा चेक करते हैं हकीकत में। उसके अलावा तीसरा जो रह सकता है हमारा क्या होता है, ये तो लीक ज़्यादा करने लग गया। उसके अलावा क्या हो सकता है हमारा? एक्वास है वो मिस डायरेक्शन हो गया, इस तरीके से जिस डायरेक्शन में जाना था तो उस डायरेक्शन में नहीं गया, वो दूसरी डायरेक्शन में आता है। एक्वास मिस डायरेक्शन सिंड्रोम, ये 3 कंडीशन हो सकती हैं ये। और पे हैं इसके अलावा क्या? हाइफीमा देखने में हो सकता है। चलिए इसी के आते हैं जो देते हाइफीमा, तो क्या नॉर्मल देखने में ये जो आती है हमारा एंडोप्थेल्मस आता है। एंडोप्थेल्माइटिस, एंडोप्थेल्माइटिस इस तरीके से क्या होता है? इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड का इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड। इसमें याद रखना स्क्लेरा जो होती है इन्वॉल्व नहीं होती है, स्क्लेरा नॉट इन्वॉल्व। यदि लेयर्स में इन्वॉल्व हो रही तो इन्वॉल्व नॉट इन्वॉल्व। ये इसमें एक तरीके से 2 टाइप आ सकते हैं। एक तरीके से हम तो एक्यूट की बात कर रहे हैं अभी, तो एक्यूट वाला, एक्यूट का मतलब कितना है? एक तरीके से 7 डेज के अंदर अंदर आ गया। कौन सा कॉज रहता है हमारा? स्टेफ एपिडर्मिडाइटिस, स्टेप एपिडर्मिडिस होता है एक तरीके से मोस्ट कॉमन कॉज इसका। ये क्लिनिकल फीचर क्या रहते हैं इसके लिए? पेन होता है, रेडनेस है, लॉस ऑफ विजन है। हाँ, ये तरीके से क्लिनिकल फीचर रहते हैं। ये तरीके से फीचर्स रहते हैं। ये हॉलमार्क फीचर पूछ सकता है आपको, हॉलमार्क फीचर मेंशन कर रखा है किताब में सीढ़ी से। तो मैं बता देता हूँ विट्राइटिस रहता है, विट्राइटिस इस तरीके से इसका हॉलमार्क फीचर रहता है। ये हाइपोपियन आपको देखने को मिलता है तरीके से। विट्राइटिस येलो एक्सक्लूड देखने में मिलेंगे विट्रस ट्यूमर में। ये इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, यदि ब्लाइंड हो गया आदमी तो सीधे एक तरीके से T20 के नाम पर ब्लाइंड हो गया तो सीधे इवेसिलेशन करेंगे, आधा को सोचने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट स्क्लेरा को छोड़ सकते हैं तरीके से, सारी चीज़ निकालिए एक्सेप्ट स्क्लेरा। यदि विजन है वो प्रेजेंट है तो उसमें ये चीज़ देखेंगे, यदि वो लेस देन हैंड मूवमेंट है, लेस देन हैंड मूवमेंट है तो हम क्या कर सकते हैं?
पार्स प्लेना विट्रेक्टोमी कर सकते हैं, और यदि उससे ज़्यादा है तो हमें कुछ जरूरत नहीं रहती है, एंटीबायोटिक इंसर्ट करेंगे। एंटीबायोटिक को सी इंट्रा वाइट्रल, क्योंकि तरीके से विट्रस ह्यूमर का केस आया, इसमें तरीके से ये चीज़ देने का विट्रस ह्यूमर वाला इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक यूज़ करते थे। इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक में कौन से एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए। ये आती है हमारे कौन से सेप्टा जी डी में, और क्या कहते हैं इसे वैंकोमाइसिन। डेक्सामेथासोन इंसर्ट कर सकते हैं यदि इस तरीके से क्या इन्फ्लामेशन रुकना है तो कीजिए। इस प्रकार हमारा ये सिस्टम रहता है। तो ये तरीके से ये तो अक्यूट हमारा हो गया। फिर हम आते थे क्रोनिक वाले पे। इसमें याद रखना, तो ये होता है हमारा एक्यूट वाला। एक ये पूछ सकता है पोस्ट ट्रोमेटिक के लिए सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है? पोस्ट ट्रोमेटिक। ये तो सर्जरी के नाम पे। पोस्ट ट्रोमेटिक के लिए क्या होता है? बेसिलस सीरस। ये क्रॉनिक की बात करते हैं। क्रॉनिक केस में क्या हो सकता है जो इतनी से लंबे हो? पहली बात तो क्या होता है? लेट ऑनसेट ऑफ द ऑप्थेल्मोसिस। तो लेट ऑनसेट एंडोथेल्माइटिस में क्या आएगा? सीधे तरीके से प्रोपिनोबैक्टीरियम मैकिन आएगा। सीधे मोस्ट कॉमन क्या रहेगा? प्रोपिनियोबैक्टीरियम एक्ने रहेगा। ये फंगस में इस तरीके से लेट ऑनसेट रहता है, जैसा कैंडिडिया रहता है। फीचर क्या रहेंगे? इस तरीके से पेनलेस रहेगा और माइल्ड हो सकता है इस तरीके से डिमिनिशन ऑफ विजन। ये ट्रीटमेंट के नाम पे इस तरीके से इंट्राविट्रियल वैंकोमाइसिन है, इस तरीके उसको कंसीडर कर देना। हेयर में क्रॉनिक कंडीशन आ गई है। ये सेकेंडरी केस में एक तो ये चाहिए हमारा लेट ऑनसेट। दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी कैटारैक्ट। सेकेंडरी कैटारैक्ट है, तरीके से एक हमने इंसिजन दे दी, सर्जरी वगैरह कर दी, उसके बाद एक तरीके से इन उसका तरीके से क्या हो गया? तरीके से कैल्सिफिकेशन पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन। ये इसमें एक तरीके से टाइप हो सकते हैं, एक तरीके से डिफ्यूज वाला टाइप का। ये डिफ्यूज टाइप का हो सकता है, और क्या हो सकता है? इसे डिफ्यूज टाइप का हो सकता है, और कहता है हमारा एल्शिंग टाइप का होता है, एल्शिनिंग पल्स। एल्शिंग पल्स होता है इस तरीके से, और कहता है हमारा एक और होता है सुई मेरिंग रिंग। ये तरीके से डिफ्यूज या फाइबरस टाइप, एल्शिंग पल्स और सोमेरिंग रिंग, एक तरीके से ये चीज़ रहती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहता है? चलिए इसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? एनडी येग वाला रहता है। एनडी येग लेज़र पोस्टीरियर कैप्सूलोटोमी। पोस्टीरियर कैप्सूल के कॉम्प्लिकेशन आते थे, एंटीरियर कैप्सूल के लिए पढ़ा था ना स्पेसिफिक वो। ये तरीके से ये चीज़ रहती है। ये जो हमको देखने को मिल सकता है इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इंटरऑक्यूलर लेंस का। तो क्या देख सकते हैं? सनराइज यानी ऊपर चला गया, सनराइज सनसेट। ये याद रखना है आपको। एंटीरियर कैप्सूल में होता था कॉन्ट्रैक्शन हो जाए फाइब्रोसिस, तो उसमें भी ये चीज़ करेंगे। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम है वो ख़त्म हो गया। इस तरीके से लेते रहते ये तो याद रख लेना। पोस्टीरियर कैप्सूल वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। एल्स्ट्रिंग पल्स के बारे में पूछता जाता है। यह है पोस्टीरियर माइग्रेशन ऑफ होता है, इस तरीके से ज़्यादातर माइग्रेशन होता है। इस तरीके से एंटीरियर एपिथेलियल सेल के माइग्रेशन से होता है। एंटीरियर माइग्रेशन की वजह से होता है ये चीज़, जानना है माइग्रेशन हकीकत में। हाँ,
और सोमेर रिंग होती है तरीके से, वो पोस्टीरियर कैप्सूल में फाइब्रस रिंग फॉर्मेशन होती है, उसमें इतने माइग्रेशन होता है ना सीधे, उसमें रिंग होती है। ये एक तो डिस्प्लेसमेंट याद रखना, सनराइज सिंड्रोम, सनसेट सिंड्रोम, और एक तरह से होता है लॉस्ट लेंथ सिंड्रोम, एक तरीके से बिल्कुल लॉस्ट हो गया। ये होती है हमारी आइवरी ग्रास सिंड्रोम। इवरी ग्रास सिंड्रोम का याद रखना स्ट्राइड आता है, उसमें क्या होता है हमारा सिस्टोइड मैकुलर एडिमा देखने को मिलता है, और एक तरीके से ब्यूब थैलमस देखने को मिलेगा। ठीक, मैं कॉम्प्लिकेशन बताना भूल गया, इस तरीके से ऊपर ले देता हूँ। पोस्टीरियर में भी आता है, वो कहते हैं सेकेंडरी में आता है, इस तरीके से था सिस्टोइड मैकुलर एडिमा। सिस्टोइड मैकुलर एडिमा से रिलेटेड क्या होता है, सिस्टोइड मैकुलर एडिमा प्लस क्या होता है विट्रस टच प्लस कहते हैं केरेटोपैथी। ये किस में देखने को मिलता है हमको, इरविन ग्रास सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ये एक होता है हमारा लास्ट में क्या आता है एंटीरियर कैप्सूल पीनियोसिस, कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस तरीके से पीनियोसिस कह देते हैं। तो इस तरीके से ये सारे तरीके से हमारा कैटरेक्ट वाला चैप्टर है वो खत्म हो गया। इस प्रकार आज हमारा ये हम जो जो चैप्टर आते चलेंगे पढ़ते चलेंगे फटाफट, ठीक है। ज़्यादा इस तरीके से आप ध्यान से पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ खास चैप्टर में है तो है नहीं है कि हकीकत में कि बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। कैटरेक्ट सर्जरी में भली टर्मिनोलॉजी याद करनी पड़ रही है, लेकिन मेरे साथ तो इतनी तो है कि आप याद रख सकें। हाँ, इतनी भी नहीं है कि बिल्कुल रिवीजन नहीं छोड़ देंगे तो भूल भाल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा याद रखना, सर्जरी पर फोकस ज़्यादा करना, क्योंकि उसके लिए बताइए मैंने अलग लेक्चर बनाया था, क्योंकि उसकी टर्मिनोलॉजी रिलेटिवली नहीं है वो, कि थोड़ी सा होता है आपने कहीं ना कहीं पढ़ लगी सर्जरी का, वहीं पढ़ेंगे और कहीं नहीं पढ़ेंगे। ये सर्जरी वाली टर्मिनोलॉजी जरूर याद रखते हैं, है ना, उसका रिवीजन की जरूर करते रहना।